जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एसएससी जीडी, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है, एक स्टूडेंट में उत्साह का बहुत बड़ा कारण है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को मिला है। इसमें दो तरह के बातें होंगे, क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट भी हैं। एक वैसे स्टूडेंट जो कि अभी तैयारी की शुरुआत किए हैं, और एक वैसे स्टूडेंट जिनका किन्हीं कारणों से पिछले बार नहीं हो पाया है, जो लगातार एग्जाम वगैरह दे रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि एसएससी जीडी 2022 के लिए आपकी रणनीति क्या हो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आपके पास है नहीं। 50 से 55 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, 60 दिन से कम ही समय बचा हुआ है। तो इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो सिलेबस पर चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, सबको पता है कि इस बार सिलेबस में बदलाव किया गया है और 50% निगेटिव मार्किंग दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट के स्कोर को डाउन करने का। इससे स्टूडेंट का स्कोर डाउन होगा। जनरली देखा जाता है कि क्वेश्चन इस तरह का 10th लेवल का पूछा जाता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी इसका 10th है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन जो स्टूडेंट का तैयारी ठीक है उसके लिए ऐसा होगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको, या जिनका तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, उसको तो टफ ही लगेगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देखे कि सिलेक्शन के लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इतने दिनों में। इसके बाद सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को कैसे हम समझें, 50% निगेटिव कैसे मैनेज करें, सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है। चलिए हम इसके अगले स्लाइड पर जाते हैं और भी बातों की चर्चा करते हैं। इसके बाद लास्ट में इसके लिए स्पेशल बैचेज भी आ रही है एक मिनिमम फी में, और इसके लिए एक प्रैक्टिस बैचेज भी आ रही है। चूंकि जिन स्टूडेंट का पढ़ाई हो चुका है या पूरा सिलेबस को समझ पाए हैं या पढ़ चुके हैं, जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे अभी 2 महीने तक, उतना ही परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा, इंप्रूव होगा। और वही हमारा प्रयास भी होना चाहिए। चलिए हम आगे आते हैं। हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के 60 दिन का टारगेट, 50 से 60 दिन का टारगेट रखे हैं। और दूसरा टारगेट हमारा ये है कि चूंकि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कुल 160 मार्क्स टोटल आपका होगा। उसमें 130 मार्क्स हम कैसे लाएं, इस पर हम मंथन करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसी 24,369 पोस्ट है, और फॉर्म अप्लाई 27 अक्टूबर से ही हो रहा है। 30 नवंबर तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। एग्जाम फर्स्ट या सेकेंड वीक जनवरी 2023 में हो जाना है। इसके अलावा एज का जो लिमिट है, अब सबसे बड़ा चीज यहाँ पॉजिटिव है कि पहले आपका 18 से 23 साल ही एज था, और इस बार 3 साल एज ऐसे ही बढ़ा दिया गया है। 18 साल से लेकर अब 26 साल एज लिमिट आपका हो गया है। इसके अलावे ओबीसी वाले को 3 साल का छूट दिया गया है, और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया गया है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, 26/3/29, 26/5/31, इतना आपका एज इसमें कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। हाइट 170 सेंटीमीटर और निगेटिव 50%। तो बच्चों की भीड़ कम होने का सबसे बड़ा रीजन यहां पर एक हो जाएगा वनस्पत भीड़। वनस्पत भीड़ कहने का यह मतलब हुआ कि अगर यही आपका हाइट का जो क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है वो कम रहता, यानी कि जनरल हाइट पर जो फॉर्म भराया जाता है 162 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर, तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन आप एवरेज देखिए कि 170 सेंटीमीटर हाइट कितने बच्चों का होगा, तो 70% भीड़ आपका यहीं कम जा रहा है। और सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट आपका 50% निगेटिव इसमें है, जो कि आपके स्कोर को नीचे लाएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एग्जाम का मोड, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। मैथ 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का। रीजनिंग 40 मार्क्स का। हिंदी या इंग्लिश 40 मार्क्स का, और जीएस 40 मार्क्स का। टोटल 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स का आपका होगा। 60 मिनट का समय रहेगा 80 क्वेश्चन के लिए, 160 मार्क्स होगा। अब यहां पर आपको ये देखना है कि इसमें 3 ऐसे पेपर हैं 4 में कि जहां आप 100% स्कोर आपसे संभव है और आता ही है। जैसे पिछले बार भी 25 क्वेश्चन मैथ में था, तो 25 में 25 मार्क्स लाए हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 25 में 24 मार्क्स लाए हैं, और यही चीज हिंदी में भी 25 में 25 मार्क्स लाए हैं, और रीजनिंग में भी 25 में 25 मार्क्स लाए हैं। तो इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया गया है, 20 क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ 20 में 20 आप सही कर सकते हैं अगर आप
सही तरीके से यहाँ मेहनत करके जाते हैं, सही तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हैं, सही तरीके से बेस अपना अच्छा करके जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 100% यहाँ आपका स्कोर संभव है। तो हमारा टारगेट ये है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी 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 या इंग्लिश, चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदी भाषी जितने क्षेत्र के बच्चे हैं हिंदी ही मैक्सिमम चूज करते हैं। बहुत बच्चे इंग्लिश भी चूज करते हैं अगर कंफर्ट रहते हैं तो, लेकिन हम हिंदी की यहाँ बात करते हैं कि ये तीनों 20 या 60 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं अगर आपको सही तरीके का पढ़ाई मिले और सही तरीके से प्रैक्टिस मिले। हमारा टारगेट भी यही होगा, अगर आप फाइनली सिलेक्शन चाहते हैं तो 60 में 60 मार्क्स सही करना आपको होगा, तभी जाकर के होगा। एक आध मार्क खुदा ने खास्ते कम होता है और बाकी आपके निगेटिव भी नीचे लेकर के आपको चला आएगा, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए प्रैक्टिस 2 महीने तक बेहतर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच पाएंगे। और जीएस ऐसा सेक्शन है, आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ट्रेडिशनल जीएस जिसको स्टैटिक जीके भी आप बोल सकते हैं, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, करंट अफेयर्स है। टोटल 8 सब्जेक्ट मिला के 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन करंट से सिर्फ हो जाएगा। बाकी 5 क्वेश्चन में तीनों पेपर साइंस मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चारों पेपर आर्ट्स प्लस स्टैटिक जीके मिला करके 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो यहां पर आप पाएंगे कि अगर ये 3 सब्जेक्ट जिसकी चर्चा हम किए उस पर अगर पूरा फोकस करते हैं और जीएस पे उसके बनिस्बत थोड़ा कम भी फोकस करते हैं, क्योंकि पूरा फिजिक्स आप पढ़ जाइएगा तो 1 से 1.5 मार्क्स पूछेगा, 1 से 2 मार्क्स का पूछेगा। पूरा हिस्ट्री पढ़ जाइएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो उससे बेहतर है कि सेलेक्टिव पढ़ना है, चूंकि समय आपके पास कम है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बना पाइएगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा पाइएगा और 160 में से 130 टारगेट पूरा कर पाइएगा। तो मेरा कहना है कि जीएस में अगर 10 से 12 मार्क्स भी अगर आपका आ पाता है, जो कि पूरी तरीके से संभव है, तो आप जो टारगेट स्कोर रखे हैं वहां तक निश्चित रूप से आप पहुंच जाइएगा। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म पर, आते हैं लास्ट में कि प्लेटफॉर्म में क्या होना है। तो प्लेटफॉर्म में 2 तरह का हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऑनलाइन मोड में, एक ऑफलाइन मोड में। जो नए बच्चे हैं जो कि लास्ट मोमेंट में एक बार पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन चाहते हैं, पुराने बच्चे भी हैं पूरा सिलेबस पढ़े हुए हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा रिवीजन चाहते हैं, तो 50 से 60 दिन से पहले आपका बैच समाप्त हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैथ पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक बाय टॉपिक एनएम पांडे सर के द्वारा पढ़वाएंगे और 50 दिन से पहले आपका पूरा मैथ हम बेहतर तरीके से समाप्त कर देंगे। रीजनिंग विभूति सर के द्वारा 12 से 1 इसका टाइमिंग रहेगा, वो भी बहुत बेहतर तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। हिंदी एसपी सिंह सर के द्वारा होगा, 25 साल का सर को अनुभव है, जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं वो प्रयासरत होगा। सबसे बड़ा चीज है जीएस। जीएस में अगर हम पूरा सिलेबस पढ़ाने लगेंगे तो निश्चित रूप से समय भी कम पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम भी आपका चला जाएगा। इसलिए 1000 क्वेश्चन, 1000 सेलेक्टिव क्वेश्चन, साइंस और आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक मिला करके 1000 क्वेश्चन का अगर हम डिटेल सॉल्यूशन करा देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है, 50 to 60% पूछे हुए सेलेक्टिव क्वेश्चन को लेंगे और 50% उसमें नए क्वेश्चन को ऐड करके हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दे करके पूरा चारों ऑप्शन सहित अगर हम बता देते हैं तो मेरे ख्याल से जीएस सेक्शन में क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो जीएस सेक्शन आपका कश्यप सर और तिवारी सर ये दोनों मिला करके साइंस और आर्ट सेक्शन कंप्लीट आपको करा देंगे। ऑनलाइन में मात्र इसका 499 रुपया इसका फी है और 11 नवंबर से यह बैच स्टार्ट होगा, 12 बजे से 4 बजे इसका टाइमिंग है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर ऐप को डाउनलोड करके वहां रजिस्टर्ड हो करके इस बैच को आप बाय कर सकते हैं और 11 नवंबर से यह बैच आपका 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस बात को समझना भी आपको पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट जिसका सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो निसंदेह अगर आपका पढ़ाई हुआ है तो दोबारा पढ़े हुए चीज को हम क्यों पढ़ेंगे। तो जिनको बैच का नीड नहीं है
वो डेली प्रैक्टिस के माध्यम से मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि मैथ जैसे आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा तो 20 क्वेश्चन का हम पहले टेस्ट लेंगे और उसी समय मैथ के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा 40 मिनट में 20 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करा देंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। इससे क्या फायदा होगा कि 20 क्वेश्चन में एक तो टाइम आप मैनेजमेंट बेहतर कर पाइएगा, 15 मिनट के समय देकर के 20 क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे तो स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा। और अगर जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आपसे गलत होगा या नहीं भी गलत होगा, अगर टीचर आपका पूरा डिटेल डिस्कशन कराते हैं, एक बार आप बेहतर तरीके से डिस्कशन करते हैं, तो निसंदेह आप ये मानिए कि दूसरे दिन जब भी आप सेट बनाएंगे, तीसरे दिन जब भी आप सेट बनाएंगे, वो गलत जो क्वेश्चन आपसे हो चुका है, अगर उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा से आपको मिलता है, 99% संभावना रहेगा कि दोबारा से आपसे गलती नहीं होगा और आपका स्कोर लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर 2 महीना भी इसको कर पाते हैं, 1 महीने में 20 सेट हम कराएंगे मंडे टू फ्राइडे करके, और दूसरे महीने में फिर 20 सेट हो जाएगा, जिस समय आप 40 सेट का मतलब हुआ मैथ का 40 सेट, रीजनिंग का 40 सेट, हिंदी का 40 सेट, जीएस का 40 सेट, यानी 160 सेट जिस समय आप कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि जितना पढ़ाई होगा इसका रिवीजन आप लगातार करते रहें। फी भी इसका मिनिमम है। अगर सब्जेक्ट वाइज आप करते हैं, 99 रुपया में आपको 20 सेट मिलेगा विथ डिस्कशन, 99 रुपया में रीजनिंग मिलेगा 20 सेट विथ डिस्कशन, इसी तरह के हिंदी और जीएस 99 रुपया मिलेगा विथ डिस्कशन। अगर कम्बो पैक चारों आप करना चाहते हैं, आपको करना भी चाहिए, शाम में 5 बजे से 9 बजे टाइम है, तो 300 रुपया में आपको ये चारों सेक्शन आपको मिल जाएगा, यानी 20 चौके 80 सेट 300 रुपया में आपको मिलेगा, जो कि 1 महीने तक चलेगा मंडे टू फ्राइडे करके। तो अगर 2 महीना आप कर लेते हैं तो 300 दूना 600 रुपया लगेगा, 1 महीने में 300 लगे, 300 में 80 सेट, फिर 300 में 80 सेट। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। इसके अलावा एक और टेस्ट का प्रैक्टिस हम दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, स्पेशली एसएससी जीडी के फुल सिलेबस का टेस्ट के लिए, 80 क्वेश्चन के टेस्ट के लिए, इससे भी मिनिमम उसका कॉस्ट होगा। तो ये तीनों चीज 100% फायदेमंद आपके लिए है। अगर इस बार एसएससी जीडी आपको निकालना है तो निसंदेह आपकी रणनीति में ये चीज शामिल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको जरूरत है तो इस तरह से आप करिए, आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आप अभी से आप लग जाएंगे और हर स्थिति में आप चाहेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो, यही हमारा उम्मीद भी है। धन्यवाद।